नमो राधेश प्रभु राधे राधे। जो भजन में भाव आता था, मैं कितनी माला जप लिखा है आपने? अच्छा, मैं 21 माला जप करता था, कभी कभी 40 माला जप भी किए हैं। मैं इसका पाठ करता हूँ, इसका पाठ करता हूँ, ठीक है। पर अब भाव नहीं आ रहा है प्रभु, ये सब चीज़ करने के बाद भी ऐसा क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है प्रभु। नमो राधेश राधे राधे। जो भाव जब हम व्यक्त कर देते हैं, जैसे आराध्य कृपा से हम हमेशा कहते आए हैं, जब भी कोई हमारे विषय में पूछता है कि आप क्या करते हैं, आप पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं, आप कौन सा बिजनेस करते हैं, कौन सी जॉब करते हैं, तो हमारी मुंह बंद हो जाता है, क्योंकि वो तो सबको पता ही है हम क्या कर रहे हैं। आराध्य ये कहते हैं कि आराध्य का प्रेम हमेशा से कहा है कि वो दो नहीं हो सकता, वो दो नहीं हो सकता। जहां दो हुआ वहीं भजन भी घटेगा, भाव भी घटेगा। तो दो क्या है कि मैं आ गया तो मैं की तो सत्ता ही नहीं है। अगर मैं ही आ गया तो आपका प्रेम अंतर ध्यान होगा, आपके आराध्य भी अंतर ध्यान हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि मैं को आपने आराध्य से पहले रख दिया। मैं इतनी माला जप करता हूँ, मैं ये साधना करता हूँ, ये बताने वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर थाली परोस के आपके अंदर भाव था कि मैंने अपने आराध्य को दी है, आराध्य को दी, तो चार लोगों को क्या बता रहे हो कि मैंने आज 50 पकवान बना के खिलाए हैं, तो आराध्य कहने पता कितना घटिया इंसान है। खिला मुझे रहा है, पूछ उनको रहा है, बता उनको रहा है। आराध्य, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, और जैसे ही घर से बाहर निकले मैं अपने पति से बहुत प्रेम करता हूँ, मेरे पति मेरे संग मेरे, समझ रहे हो? हमेशा यही कहा है, आराध्य और आपका रिश्ता पति पत्नी के जैसा है, यानी कि विश्वास। बंद कमरे में पति ने आपसे क्या कहा, विश्वास करके, पत्नी ने आपसे क्या कहा, विश्वास करके, आपने बाहर जा करके उसकी चर्चा कर दी कि मेरे जीवन साथी ने ऐसा ऐसा मुझसे कहा था। गलत बात की बात नहीं कर रहे हैं कि मारपीट ये सब, ये तो गलत ही है, वो मत समझना। विश्वास की बात हो रही, विश्वास होकर के अपने जीवन की कोई बात आपको बताई, कोई चीज़ आपसे कुछ भी कहा, विश्वास करके कि मेरे जीवन साथी है, और आपने बता दिया, तो अंदर क्या हुआ, विश्वास टूट गया कि अब ये सारी बातें बता देता है, मुझे ये अनुभव हुआ, मुझे वो अनुभव हुआ। चार लोगों में अपने अहंकार को पुष्ट करना चाहता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ तुमसे, क्योंकि आराध्य ने मुझसे ऐसा कहा है, आराध्य ने मुझे दर्शन दिए हैं। तो आप श्रेष्ठ नहीं रहोगे प्रभु, आराध्य अंतर ध्यान हो जाएंगे। वही सबसे बड़ी हानि है आपकी। इसलिए कहते हैं कि ऐसे जियो जैसे बिल्कुल सांसारिक ही हो, बिल्कुल सांसारिक हो। आपका प्रेम, आपकी कृपा, आपका पूजा मार्ग किसी को पता नहीं होना चाहिए, आपको भी नहीं पता होना चाहिए। आपसे मतलब अहंकार को पता नहीं होना चाहिए, इतना समझ लो। सबसे पहला तो ये है कि आपने चर्चा करी, ये सब चीज़ बुरा है। चर्चा सिर्फ अपने आराध्य से, गुरु से कर सकते हैं, क्योंकि अपने आराध्य से कर सकते हैं, क्योंकि उनसे पूछ रहे हैं, कहीं त्रुटि होगी तो वो समझा लेंगे, संभाल लेंगे, उनको पता है, वही संभाल सकते हैं। पर चर्चा जब बाहर अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए करी जाए, कुछ तैयार आपका होना श्रेष्ठ के लिए हो, तो वो चीज़ घट जाएगी। समझ में आया? हम कर सब कुछ अपने लिए, हम परफ्यूम लगा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, अंदर भाव आराध्य आपके लिए हो रहे हैं, बहुत बढ़ेगा आपका प्रेम। जहाँ कहा कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, तो वो कम हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा है कि किसी में आपने निंदा भाव देख लिया। कोई भजन कर रहा था, कोई अपने आराध्य की उपासना कर रहा था, कोई भी हुआ वो व्यक्ति, कोई भी जीव हुआ, उससे आपने कह है ये क्या है, ये तो फालतू बात बोल रहा है। आपको नहीं पता कि वो कौन है। आप शरीरों को देख रहे हैं, आप शब्दों को देख रहे हैं। कभी कभार आराध्य के उपासक अपने आप को बहुत नासमझ और बहुत ज़्यादा खराब दिखाते हैं कि कहीं किसी भी जीव की उन पर दृष्टि ना पड़ जाए। वो अपने आप को इतना छुपा करके चलते हैं, और जब लोग उन पर तंग कसेंगे तो उन पर उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ना, पर जो तंग कस रहा है उसके अंदर प्रभाव पड़ जाएगा। अगर वो उपासक है तो उसका भाव कम हो जाएगा। ये रहस्य है। इसलिए श्रीमती राधा रानी का नाम भी पूर्ण रहस्य ही था स्टार्टिंग से, क्योंकि वो जो परा विद्या है वो सुप्रीम सोर्स हैं, यानी कि उनसे ही सब हैं, उनके होने से ही। इसलिए उनको समझना बहुत मुश्किल है। अगर आप
समझदार बन के आओगे। अगर बिल्कुल ना समझ बन के आओगे तो 1 सेकंड में खुद ही बता देंगे। समझ गए होंगे आप। या तो किसी से निंदा करी है तो आप ऐसा हाथ जोड़ के संपूर्ण ब्रह्मांड से अंदर ये भाव रखें, किसी भी संत को, किसी भी भक्त को, किसी भी जीव को मेरे द्वारा इन्हीं शब्दों से अपशब्द निकल गए या फिर खास ठेस पहुंची है, दुख हुआ है, तो पूर्ण तरीके से माफ़ी मांगता हूँ। आप सबकी कृपा से ही मेरा भजन चल रहा है, वापस चलेगा।